गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम टेरिस के गैमेटोफाइट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने टेरिस की स्पोरोफाइट के बारे में स्टडी किया था। गैमेटोफाइट जनरेशन की फर्स्ट सेल या प्रथम कोशिका स्पोर होती है और टेरिस में सभी स्पोर समान प्रकार के होते हैं, यानी यह एक होमोस्पोरस टेरिडोफाइट होता है। स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, यानी अगुणित होते हैं और एक केंद्रकीय या यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और स्पोर्स के ऊपर दो परत या आवरण पाई जाती है, बाहर की एक्साइन और भीतर की इंटाइन। तो सबसे पहले हम डेवलपमेंट ऑफ प्रोथेलस पढ़ेंगे। प्रोथेलस का डेवलपमेंट किससे होता है? स्पोर से होता है। और टेरिस के प्रोथेलस को गैमेटोफाइट कहते हैं। तो इस गैमेटोफाइट जनरेशन की या इस प्रोथेलस की फर्स्ट सेल या प्रथम मातृ कोशिका हैप्लॉइड स्पोर होता है। स्पोर का जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन के दौरान इसकी एक्साइन बर्स्ट हो जाती है और इंटाइन यानी अंदर की जो परत होती है स्पोर की, वह जर्म ट्यूब के रूप में निकलती है और यह जर्म ट्यूब एक छोटे बहुकोशिकीय क्लोरोफिलस फिलामेंट या शाखा के रूप में वृद्धि करता है। इस चीज़ को आप इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। तो इस द बेसल सेल ऑफ द फिलामेंट गिव राइज टू कलरलेस राइजोइड। ये जो फिलामेंट बनेगा, स्पोर के जर्मिनेशन होने से जो मल्टी सेलुलर क्लोरोफिलस फिलामेंट बनेगा, उसकी सबसे जो नीचे की सेल होती है वह क्या बनाएगी? राइजोइड बनाएगी। और बाकी का जो फिलामेंटस प्रोथेलस है वह हृदय आकार का प्रोथेलस बनाएगा। बाद में ग्रो करके हृदय आकार का प्रोथेलस बनाएगा। जैसे कि ए डायग्राम में आप देखिए, ए डायग्राम में नीचे की जो सेल है उससे तो ये क्या बन रहे हैं? इसमें राइजोइड्स बन रहे हैं और ऊपर जो है वह एक फिलामेंटस प्रोथेलस है। बाद में यही गैमेटोफाइट ग्रो करके क्या बन जाता है? हार्ट शेप्ड या कॉर्डेट प्रोथेलस के रूप में डेवलप होता है। इस ग्रीन प्रोथेलस में एपिकल नोच के पास में आर्किगोनिया पाए जाते हैं और एंथेरेडिया इसके या तो मार्जिन पर या इसके सेंट्रल जगह पर इसमें क्या पाए जाते हैं? एंथेरेडिया पाए जाते हैं और राइजोइड्स भी इसमें पाए जाएंगे। यह प्रोथेलस बीच में से थिक होता है और किनारों पर थिन होता है। तो इस तरह से टेरिस के अंदर वेल डेवलप्ड डोर्सोवेंट्रल प्रोथेलस पाया जाता है। प्रोथेलस पर हमने सीखा कि एंथेरेडियम और आर्किगोनियम दोनों ही पाए जाते हैं, यानी इस प्रकार के प्रोथेलस को मोनोइशियस प्रोथेलस कहते हैं। मोनोइशियस प्रोथेलस का अर्थ है कि एक ही प्रोथेलस पर दोनों यानी एंथेरेडियम और आर्किगोनियम पाए जाते हैं। इस स्लाइड में हम एंथेरेडियम का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। एंथेरेडियम का डेवलपमेंट प्रोथेलस की एक सुपरफिशियल या सतही कोशिका के द्वारा होता है और एंथेरेडियम का डेवलपमेंट इसकी निचली सतह या वेंट्रल सरफेस पर होता है। तो ए से लेकर आई डायग्राम तक हम एंथेरेडियम के डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ए डायग्राम में एंथेरेडियल इनिशियल को दिखाया गया है। बी डायग्राम में इस एंथेरेडियल इनिशियल में एक डिवीजन हुआ है और डिवीजन होने से जो दो सेल बनी है उसमें नीचे वाली सेल को फर्स्ट रिंग सेल कहते हैं और ऊपर वाली सेल को डॉटर सेल कहते हैं। सी डायग्राम में आप देख रहे हैं ऊपर की जो सेल है उसमें प्रेशर बढ़ने के कारण कुछ डोम आकार की होती है या गुंबदाकार आकार की हो जाती है।
नेक्स्ट स्टेज में यानी डी डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो डॉटर सेल होती है, ऊपर वाली जो डोम शेप डॉटर सेल होती है, उसमें एक पेरिक्लिनल डिवीजन होता है और पेरिक्लिनल डिवीजन होने से इसमें एक भीतर की तरफ प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल डिफरेंशिएट हो जाती है और नीचे वाली जो सेल होती है उसको फर्स्ट रिंग सेल ही कहते हैं। और ऊपर वाली जो सेल है, इस ऊपर वाली सेल यानी जो डोम शेप्ड सेल थी, इसमें एक डिवीजन और होता है। एक डिवीजन और होने से इसमें दो सेल बनती है और ऊपर वाली सेल को कवर सेल और नीचे वाली सेल को सेकंड रिंग सेल कहती हैं। इस स्टेज पर आप देख रहे हैं कि एंथेरेडियम में दो रिंग सेल, एक प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल और एक कवर सेल पाई जा रही है। नेक्स्ट स्टेज में कवर सेल फर्स्ट और सेकंड रिंग सेल मिलकर एंटीक्लिनल डिवीजन के द्वारा एंथेरेडियम की जैकेट का फॉर्मेशन करते हैं। एफ डायग्राम में आप देखिए, इसमें ये कवर सेल और दोनों रिंग सेल्स जो है उनमें एंटीक्लिनल डिवीजन होता है। एंटीक्लिनल डिवीजन होने से कोशिकाओं की लेयर या परत की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होकर उसी लेयर की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। यानी इसमें एक ही लेयर बनी है, यानी टेरिस के जैकेट में एक ही लेयर या सिंगल लेयर्ड जैकेट इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट, जो फर्स्ट प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बनी थी, उस सेल में अब यहाँ पर यानी जी डायग्राम में डिवीजन होता है। डिवीजन होने से दो सेल बन गई। इन दोनों सेल्स को क्या कहते हैं? एंड्रोसाइट कहते हैं। एंड्रोसाइट कहते हैं। इन एंड्रोसाइट सेल में कई बार डिवीजन होता है और लगभग 30 से 40 एंड्रोसाइट्स बन जाती है और प्रत्येक एंड्रोसाइट में मेटामॉर्फोसिस होता है और मेटामॉर्फोसिस होने से उसमें एंथरजूइड्स बन जाते हैं। एंथरजूइड्स मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं। यहाँ पर एंथरजूइड्स यहाँ पर मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि टेरिस में एंथेरेडियम का डेवलपमेंट एक एंथेरेडियल इनिशियल के द्वारा होता है और इसमें एंथेरेडियम में सिंगल जैकेट लेयर पाई जाती है और उसमें इस तरह से मल्टी सेलुलर एंथरजोइड्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आर्कीगोनिया के बारे में पढ़ रहे हैं। आर्कीगोनियम का डेवलपमेंट भी एक सेल आर्कीगोनियल इनिशियल के द्वारा होता है। आर्कीगोनियल इनिशियल के द्वारा एक आर्कीगोनियल इनिशियल सेल इसके प्रोथैलस में कुछ विशिष्ट प्रकार की या स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। इस आर्कीगोनियल इनिशियल सेल में डिवीजन होता है और डिवीजन होने से दो सेल्स बनेंगी, ऊपर की प्राइमरी कवर सेल और नीचे की सेंट्रल सेल। बी डायग्राम में एक डिवीजन हुआ, इसमें दो सेल्स बने। नीचे वाली सेल ने इसमें कोई भाग नहीं लिया, लेकिन ऊपर वाली जो सेल है उसमें डिवीजन हुआ और डिवीजन होने से दो सेल्स बन गई, एक तो प्राइमरी कवर सेल और उसके नीचे सेंट्रल सेल। प्राइमरी कवर सेल में आगे और डिवीजन होते हैं, दो ऊर्ध्व या वर्टिकल डिवीजन होते हैं और दोनों वर्टिकल डिवीजन एक दूसरे के समकोण पर होते हैं और दो वर्टिकल डिवीजन होने से इसमें चार नेक इनिशियल या ग्रीवा प्रारंभिकाएं बन जाएगी। ये चार नेक इनिशियल या ग्रीवा प्रारंभिक कोशिकाएं ट्रांसवर्स डिवाइड करके प्रत्येक वर्टिकल रो में 5 से 7 सेल्स बन जाती है। यानी आर्कीगोनियम की नेक या ग्रीवा में 4
ऊर्ध्व या वर्टिकल रो होती है और प्रत्येक रो में लगभग 5 से 7 कोशिकाएं या सेल्स होती है। तो इस तरह से हमने आर्किगोनिया के कवर या बाहरी आवरण के बारे में पढ़ा। तो सेंट्रल कोशिका में आगे और डिवीजन होते हैं। इस सेंट्रल कोशिका में डिवीजन होता है और उससे आगे जाकर 3 कोशिकाएं बनती है। पहली है नेक कैनाल सेल, दूसरी वेंटर कैनाल सेल और तीसरी एग सेल। यानी सेंट्रल कोशिका या केंद्रीय कोशिका में विभाजन से 3 कोशिकाएं बनती है, नेक कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल और एग सेल। तो इस तरह से आर्किगोनिया का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। आगे इसमें फर्टिलाइजेशन के दौरान इसकी नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल दोनों डिसइंटीग्रेट हो जाती है या अपभ्रष्ट हो जाती है, जैसे कि आप एफ डायग्राम में क्लियरली देख पा रहे हैं। और उनके डिसइंटीग्रेशन से म्यूसिलेज या सलेशमिया पदार्थ बन जाता है, जिसको यहाँ पर आपको बताया गया है म्यूसिलेजिनस मास का इसमें फॉर्मेशन होता है। और इस म्यूसिलेजिनस मास में मैलिक एसिड पाया जाता है और मैलिक एसिड के कारण एंथरजोइड्स इसकी आर्किगोनिया में कीमोटैक्टिकली अट्रैक्ट होते हैं और इससे इसका फर्टिलाइजेशन में सहायता मिलती है। जी डायग्राम में एंथरजोइड्स का एंट्री इसमें दिखाया गया है और ये एंथरजोइड्स, इनमें से एक एंथरजोइड इसके एग सेल के साथ में फ्यूज़ होगा और फ्यूज़ होने से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो हमने कहा कि वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, जल निषेचन के लिए टेरिडोफाइट्स में आवश्यक होता है। और पिछली स्लाइड में हमने देखा एंथरजोइड और एग सेल के फ्यूजन से जाइगोट सेल बनती है, जाइगोट, और यह जाइगोट स्पोरोफाइट जनरेशन की फर्स्ट सेल होती है। क्योंकि जाइगोट स्वयं कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, और स्पोरोफाइटिक जनरेशन भी कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। तो इस स्लाइड में हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट सीख रहे हैं। यहाँ पर ए डायग्राम आप देखिए, जाइगोट बन चुका है और इसके चारों ओर, चूँकि ये जो फर्टिलाइजेशन है किस में हुआ था, वेंटर में हुआ था, तो इसके चारों ओर ये वेंटर की वॉल पाई जा रही है। ये वेंटर बाद में कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन करता है। अभी हम इसमें देखते हैं कि वी डायग्राम में इस जाइगोट में एक वर्टिकल डिवीजन होता है। पहला वर्टिकल डिवीजन होने के बाद में इसके समकोण पर एक दूसरा वर्टिकल डिवीजन होता है और दोनों डिवीजन एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, जिसके कारण 4 सेल्स बन जाती है, 4 सेल बन जाती है। ये 4 सेल बाद में एक ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा एक बार और डिवाइड होती है। तो इन 4 सेल से टोटल 8 सेल बन जाएगी या 8 कोशिकाएं बन जाएगी। इन 8 कोशिकाओं के समूह को ऑक्टेंट कहते हैं। ऑक्टेंट में कितनी सेल्स होंगी, 8 सेल्स होंगी। ऑक्टेंट में 4 कोशिकाओं के 2 टायर उपस्थित होते हैं। ऊपर वाला एपीबेसल कहलाता है और नीचे वाला क्या कहलाएगा, हाइपोबेसल टायर कहलाता है। और प्रत्येक टायर में कितनी सेल्स होंगी, 4 कोशिकाएं होंगी। तो ऊपर वाला जो एपीबेसल सेल्स जो होती हैं, एपीबेसल सेल्स जो है उनसे एक तो स्टेम और लीफ का निर्माण होता है, और हाइपोबेसल की जो 4 सेल्स होती हैं उनसे रूट और फुट का निर्माण होता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, हाइपोबेसल से रूट और फुट का निर्माण और एपीबेसल से स्टेम और लीफ का निर्माण होता है। देन ई डायग्राम में
इसमें आगे और डेवलपमेंट हो चुका है, जिसमें लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, और ये प्रोथेलस टिश्यू भी इसमें जो है दिखाया गया है, रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। एफ डायग्राम जो है कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का इसमें दिखा रहा है, जिसमें शूट एपेक्स का फॉर्मेशन हो चुका है, कॉटिलेडन का फॉर्मेशन हो चुका है, फुट भी पाया जा रहा है, रूट और रूट एपेक्स पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से टेरिस में एम्ब्रियो डेवलपमेंट पाया जाता है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास।